नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम कसौटी 1 देखने वाले हैं। इसके लिए तुम्हें 15 गुण है। 1 से 14 दिन तक हमने जो कृति पत्रिका पूरी की है उसके आधार पर एक कसौटी है। देखो, पहला प्रश्न, चित्र देखकर उससे शब्द बनाओ। यहाँ नीचे तुम्हें 4 चित्र दिए गए हैं। उस चित्र को देखो और यहाँ शब्द लिखो। पहला शब्द देखो क्या आता है, चिड़िया। दूसरा देखो, किसान। तीसरा, विमान। और चौथा, नारियल। इस प्रश्न के लिए 4 गुण हैं। प्रश्न पहला ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पहला प्रश्न देखो, विभिन्न धातुओं के नाम लिखो। तो हमें यहाँ धातुओं के नाम लिखने हैं। सोना, चांदी, लोहा, चांदी और पीतल, ये धातुओं के नाम हैं। दूसरा प्रश्न देखो, भारत की बेटी चित्र का निरीक्षण करें। दोनों चित्र में दिख रहे फर्क को लिखो। बच्चों, हमें इस चित्र का निरीक्षण करके इसमें दिख रहे फर्क को लिखना है। चित्र में क्या फर्क है देखो। चित्र 1 और 2, मांग का टीका छोटा है, मांग का टीका बड़ा है। ठुड्डी पर तिल नहीं है, ठुड्डी पर तिल है। साड़ी गुलाबी है, साड़ी हरी है। साड़ी का पल्लू लाल है, साड़ी का पल्लू बैंगनी है। ब्लाउज़ हरा है, ब्लाउज़ गुलाबी है। ब्लाउज़ का बॉर्डर पीला है, ब्लाउज़ का बॉर्डर बैंगनी है। साड़ी में सामने 4 स्टार बने हैं, साड़ी में सामने 5 स्टार बने हैं। साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल है, साड़ी के बॉर्डर में सामने 10 फूल हैं। दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां हैं, दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां हैं, बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। तो बच्चों, यह जवाब आप अपने नोटबुक में लिखो। अगला प्रश्न देखो, कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न, बबलू की बुरी आदत क्या थी? बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुला छोड़ देता था। यही उसकी बुरी आदत थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न दूसरा अ, इसके लिए 3 गुण हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें उपसर्ग लगाकर हमें लिखना है। तो देखो, पहला निडर, अपशकुन, भरपूर, सुस्वागत, कुप्रथा, अव्यावहारिक। तो बच्चों, ये है उपसर्ग लगाए हुए शब्द। उपसर्ग लगाना यानी हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके आगे दिए गए शब्द जोड़कर नया शब्द लिखना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न दूसरा ब, निम्नलिखित पद्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृति करो। पहले हम कविता पढ़ते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता
झटपट नदी पार कर जाते। प्रश्न देखो क्या है। कवि नदी में इस प्रकार मस्ती करता है। मस्ती करने के लिए कविता में जो शब्द आए हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ कौन से शब्द आते हैं देखो। पहला शब्द है तैरते, गाते, इतराते, डूबते, मस्ताते। अगला प्रश्न देखो। स्वगत लिखो। नदी में गंदगी ना फैले इसीलिए क्या करोगे? तो बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखें? नदी में गंदगी ना फैले इसलिए मैं नदी में कचरा नहीं डालूँगा। जो नदी में कचरा डालते हैं उन्हें मैं मना करूँगा। औद्योगिक कूड़ा कचरा नदी के पानी में डालने से मना करूँगा। पानी में शव को बहाने नहीं दूँगा। नदी में प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं फेंकूँगा और दूसरों को भी फेंकने नहीं दूँगा।